मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वनेला स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की क्लास में चैप्टर 11 जिसका नाम है पड़कों की सूझ। ओके, चलो किताब को ओपन करो। किताब को ओपन किया, पेज हमारे चैप्टर 11 है, नाम है पड़कों की सूझ। ओके, तो बच्चों ये एक कविता है। पड़कू पड़कू किसे बोलते हैं? जो पढ़ने लिखने वाला। तो बच्चों एक कविता है, इसमें मैं इसका सारांश आपको बता देती हूँ। पहले एक पड़कू व्यक्ति था। वह तर्कशास्त्र पढ़ता था, तेज बहुत था। जहाँ कोई बात न होती वहाँ भी नई बात गढ़ लेता था, मतलब बना लेता था। एक दिन की बात है, वह चिंता में पड़ गया कि कोल्हू में बैल बिना चलाए कैसे घूमता है। यह बहुत गंभीर विषय बन गया उसके लिए। सोचने लगा कि मालिक ने अवश्य ही उसके तरकीब सिखा दी होगी। आखिरकार उसने मालिक से पूछ लिया कि बिना देखे तुम कैसे समझ लेते हो कि कोल्हू का तुम्हारा बैल घूम रहा है या खड़ा हुआ है। मालिक ने जवाब दिया, क्या तुम बैल के गले में बंधी घंटी नहीं देख रहे हो? जब तक वह घंटी बजती होगी तब तक मुझे कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन जैसे ही वह घंटी आवाज़ आना बंद हो जाती, मैं दौड़ कर उसकी पूंछ पकड़कर ऐंठ देता हूँ। इस पर पड़क्कू ने कहा, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है ना, किसी दिन तुम्हारा बैल खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाता रह जाए तो तुम समझोगे कि बैल चल रहा है, लेकिन शाम तक एक बूंद तेल भी नहीं निकल पाएगा। मालिक हंसकर पड़क्कू से बोला, जहाँ से तुमने यह ज्ञान सीखा है वहीं जाकर उसे फैलाओ। यहाँ पर सब कुछ सही है, क्योंकि मेरा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया। इस कविता का बच्चे सारांश है। ओके, चलो कविता हम पढ़ते हैं। एक पड़क्कू बड़े तेज से तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात करते थे। एक रोज बड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है, कोल्हू में कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सीखा बैल को रखा, इसने नीचे ही कोई डब है। आखिर एक रोज मालिक ने से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे? कोल्हू को यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता खड़ा हो या पागुर करता है? मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी। फिर आगे है बच्चों, जब तक यह बजती रहती मैं न फिक्र करता। हाँ, जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। कहाँ पड़क्कू ने सुनकर तुम रहे सदा कोरे। बेवकूफ, मंथिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टून टून खूब बजेगी, तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। ये कविता रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। ओके, चलो हम बच्चों एक एक लाइन का अर्थ समझते हैं। पहली लाइन है, एक पड़क्कू बड़े तेज थे। क्या है? एक पड़क्कू से वो बहुत तेज से तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ पर नई बात गढ़ते थे। पड़क्कू मतलब पढ़ने लिखने वाला। तर्कशास्त्र मतलब ये एक तरह का विषय है जिसमें तर्क विद्या सिखाई जाती है ना। गढ़ते मतलब बनाते थे। तो बच्चों इसमें बताया गया है कि पड़क्कू व्यक्ति तर्कशास्त्र पढ़ते थे तेज से। जहाँ कोई भी बात नहीं होती वहाँ भी नई बात गढ़ लेते, मतलब बना लेते थे। ओके, फिर आगे है, एक रोज वे बड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है, कोल्हू में कैसे बिना चलाए। तो एक दिन की बात है, बेचारे पड़क्कू चिंता में पड़ गए। लगे सोचने कि आखिर कोल्हू में बैल बिना किसी के चलाए घूमता कैसे है। उनको चिंता हो कि कोल्हू में बैल कैसे घूमता रहता है। फिर आगे देखते हैं, कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सीखा बैल को रखा, इसने नीचे कोई डब है। क्या है? कई दिनों तक वे इसी विषय पर
सोचते रहे। उन्हें लगा कि मालिक ने जरूर अपने बेल को कोई तरकीब सिखा दिया होगा। ओके, समझ में आए बच्चों? 3 लाइन है हमको, मतलब 3 पैराग्राफ। या देखो फिर से एक बार तीनों का मिलकर बता देती हूँ। पढ़क्कू व्यक्ति तर्कशास्त्र पढ़ते थे तेज से, मतलब उनका दिमाग बहुत तेज था। जहाँ कोई भी बात नहीं होती थी वहाँ भी नई बात बना लेते थे। एक दिन की बात है, बेचारे पढ़क्कू चिंता में पड़ गए। सोचने लगे कि आखिर कोल्हू में बेल बिना किसी के चलाए घूमता कैसे है। कई दिनों तक तो वे इसी विषय पर सोचते रहे। उन्हें लगा कि मालिक ने जरूर अपने बेल को कोई तरकीब सिखा दिया होगा। ओके, अब आगे देखते हैं। अब आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे? उसने अपने मालिक से पूछ लिया। भेद मतलब रहस्य, गुप्त बात। पढ़क्कू से क्या नहीं रह गया, तो एक दिन बेल के मालिक के पास पहुंच ही गया और पूछने लगा, आखिर तुम किसे जान लेते हो? भेद मतलब किसे जान लेते हो? फिर कोल्हू का यह बेल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। कि क्या पूछा कि कोल्हू में तुम्हारा बेल जो चल रहा है या रुका है, घूम रहा है या खड़ा है, या फिर जुगाली कर रहा है। फिर मालिक ने कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है? मालिक ने जवाब दिया, अरे भाई इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। क्या तुम देखते नहीं हो कि बेल के गर्दन में घंटी बंधी है? बस इसी में समझ जाता हूँ कि बेल चल रहा है या रुका है। देखो बच्चों फिर से तीनों के बता देती हूँ मैं। पढ़क्कू से नहीं रह गया तो एक दिन बेल के मालिक के पास पहुँच गया। पूछने लगा, आखिर तुम कैसे जान जाते हो कि कोल्हू में लगा तुम्हारा बेल चल रहा है या रुका है, घूम रहा है या खड़ा है, या फिर जुगाली कर रहा है? तो मालिक ने जवाब दिया, अरे भाई इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। क्या तुम देखते नहीं है कि बेल के गर्दन में घंटी बंधी है? बस इसी से मैं समझ जाता हूँ कि बेल चल रहा है या रुका है। ओके, अब आगे देखते हैं। जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। क्या बोला? पढ़क्कू को यह बात समझ में नहीं आ रही थी, तो कोल्हू ने में लगा बेल बिना किसी का चलाए घूमता कैसे है, तो बेल के माई से पूछ बैठता है। तो पूछो तो इस विषय में बेल का मालिक उसे बताता है कि बेल के गले में घंटी बंधी हुई है, वह जब तक बजती रहती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं होती, लेकिन जब घंटी से आवाज़ आना बंद हो जाती है इसका मतलब बेल रुक गया है ना बच्चों? फिर आगे कहा गया है, कहाँ पढ़क्कू ने सुनकर तुम रहे सदारे कोरे, बेवकूफ मातिक की बातें समझ सकोगे थोड़े? क्या बोला? पढ़क्कू ने इस पर मालिक से कहा है कि तुम तो बिल्कुल बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो, तुम भला तर्कशास्त्र की बातें कैसे समझ पाओगे? कभी किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि बेल एक ही जगह पर खड़ा रहकर गर्दन हिलाता रह गया हो। देखो फिर से एक बार बताती हूँ बच्चों दोनों लाइन का अर्थ। पढ़क्कू को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि कोल्हू में लगा बेल बिना किसी का चलाए घूमता कैसे। वह बेल के मालिक से पूछ बैठता है कि इस विषय में बेल का मालिक उसे बताता है कि बेल के गले में घंटी बंधी है, यह जब तक बजती रहती है तब तक उसे कोई चिंता नहीं होती, लेकिन जब घंटी से आवाज़ आनी बंद हो जाती है तो इसका मतलब है कि बेल रुक गया है। फिर वह उसकी पूंछ ऐंठ देता है, मतलब पकड़ता है, और बेल चल पड़ता है। पढ़क्कू इस पर मालिक से कहता है, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो जैसी बातें कर रहे हो, तुम भला ये तर्क शास्त्र की बातें कैसे समझ पाओगे? कभी किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि बेल एक ही जगह पर खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे तो। फिर बच्चों आगे आता है, घंटी टुन टुन।
घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। क्या बोला, मालिक ने पड़ोसी से कहा, बेल के गले में बंधी गली जब तक बची रहेगी तब तक मुझे चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब बेल चल रहा है। फिर इस पर पड़ोकू ने कहा, कभी दिन किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा बेल खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाता रह गया और तुम समझोगे कि बेल चल रहा है, लेकिन शाम तक एक बूंद तेल की भी नहीं निकल पाएगी। फिर आगे, मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़ोकू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं से इसे फैलाओ। मालिक ने हंसकर पड़ोकू से बोला कि जाओ, जहाँ से तुमने यह ज्ञान सीखा है वहीं जाकर ये उसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बेल हमारा नहीं अभी तक मतिक पढ़ पाया है। क्या बोला कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, तुम्हारी बात भ्रम फैलाने वाली है, अब तक मेरा बेल तुम्हारा तर्क शास्त्र नहीं पढ़ पाया है, वह बिल्कुल सीधा साधा है। ओके बच्चों, तो ये हमारी कविता थी, आज हमने पढ़ी, इसका अर्थ भी हमने समझा। तो बच्चों इस कविता को आप भी पढ़ना और देखना और अपनी हिंदी के नोटबुक में इस कविता को लिखना। ओके बच्चों, कल हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।